कि नीतीश कुमार के पास जो रिसोर्सेस हैं वो नाकाफ़ी हैं। यानी बिहार के लोगों को अगर तबीयत खराब होती है या इससे बुरी स्थिति होती है तो नीतीश कुमार क्या उनका सिस्टम संभाल ही नहीं पाएगा। बिहार की कुर्सी छोड़ देने से एकाएक या सरकार गिरा देने से भी परिस्थितियां ऐसी होंगी कि तेजस्वी यादव का सीधा फायदा हो सकता है। भाजपा चाह कर भी नीतीश कुमार को केंद्र सरकार जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, वो चाह कर भी नीतीश कुमार को नीचे नहीं गिरा पा रहा। बिहार भाजपा के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग गुट हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से कभी कोई विभाग छीन लिया जाए, क्योंकि भाजपा का जो सूचना तंत्र है वो बता रहा है कि भाजपा सरकार वहाँ कंफर्टेबली बना रही है। हालांकि भाजपा और जो जीत है बंगाल की, उसके बीच में दो लोग खड़े हैं, एक प्रशांत किशोर और दूसरा ममता बनर्जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है पूरी बिहार की मीडिया इंडस्ट्री का सबसे विवादास्पद शो। खबर भी हमारे पास आज बड़ी है। आपको ये तो पता चल गया होगा कि भाजपा और नीतीश कुमार के बीच फिर से एक बार विवाद शुरू हो गया। मतलब ये विवाद है, बट हो क्या रहा है कि रह रहकर कोई नए कारण से फिर बढ़ जा रहा है। संजय जायसवाल ने जी कल आपको जैसे बताया था मैंने, एक बार फिर से बयान ऐसा दे दिया है, रिसोर्स नहीं है बिहार सरकार के पास। यानी केंद्र सरकार भी इसमें दोषी हो गई और बिहार सरकार नीतीश कुमार तो दोषी हैं ही, क्योंकि जो संसाधन दिए जा रहे हैं केंद्र की तरफ से उसका उपयोग भी वो सही ढंग से कर नहीं रहे हैं। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मंगल पांडे से मिले थे और इस दौरान उन्होंने जब बात अपने क्षेत्र की बताई तो साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सपोज ये भी कर दिया कह के नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार के पास जो रिसोर्सेस हैं वो नाकाफ़ी हैं। माने बिहार के लोगों को अगर तबीयत खराब होती है या इससे बुरी स्थिति होती है तो नीतीश कुमार क्या उनका सिस्टम संभाल ही नहीं पाएगा। वहीं एक तरफ ये जो चर्चाएं जो हो गई हैं कि भाजपा नीतीश कुमार के बीच इस तरह से तो आगे निभेगा नहीं, चाहे जो एक बड़ा वर्ग है भाजपा का जो नीतीश कुमार से खपा रहता है, चुन्ना पांडे हो या अन्य लोगों, वो लगातार चुप बैठे हुए हैं। वहीं अगर आप देखते हैं नीतीश कुमार की तरफ भी, तो नीतीश कुमार की तैयारियां भी लगातार ऐसी हैं कि वो भाजपा के साथ बहुत लंबा चलने वाले नहीं हैं। ना तो उनको केंद्र सरकार से कुछ मांग करनी है, न केंद्र सरकार के दबाव में रहना है। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि वर्तमान परिस्थितियों में बिहार की कुर्सी छोड़ देने से एकाएक या सरकार गिरा देने से भी परिस्थितियां ऐसी होंगी कि तेजस्वी यादव का सीधा फायदा हो सकता है। जनता कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल जो वैल्यू है वो भी है, और साथ साथ लालू यादव की वापसी की वजह से भी थोड़ा राजद का पलड़ा भारी है। लेकिन आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि बंगाल चुनाव के जो रिजल्ट्स हैं, आज 1 तारीख है, कल 2, परसों 3, यानी 3 तारीख को सारा जो ड्रामा हुआ है सियासी, जो पूरे देश को झोंक दिया गया जबरदस्ती इस इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल खड़े कर हो रहे हैं। भाजपा के जो कि केंद्रीय सत्ता में है उसके मनोदशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके मोटिव पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सब जानते हुए जब आपके पास इतना बड़ा इंफॉर्मेशन सेंटर है, आप लगातार रिसर्च कराते रहते हैं, आपको पता होता है कि कोरोना की जो सेकेंड वेव है वो कितनी भयावह है। बाकी देशों में आप देख सकते हैं, अपने अन्य राज्यों के सैंपल्स को आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में ऑलरेडी माहौल बिगड़ा हुआ था, उसके बावजूद आपने बंगाल में चुनाव कराया, रैलियां कराई, लोगों को जबरदस्ती इस बंगाल में के चुनाव में झोंका ताकि आप केवल जीत कर सरकार बना सकें। अब जब केंद्रीय सत्ता आपके हाथ में है तो किसी एक राज्य की सत्ता के लिए इतना कुछ कुर्बान कर देना, इतना कुछ दांव पर लगा देना, अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। लेकिन बंगाल का चुनाव जीतना और बंगाल में सरकार बनाना भाजपा के लिए बहुत छोटे मोटिव्स में से नहीं है। भाजपा पूरी स्ट्रैटेजी के साथ बंगाल में उतरी है। वो जानती है कि बंगाल के चुनाव का निष्कर्ष आने वाले समय की दिशा तय करेंगे। देखिए, बिहार में भाजपा जिस तरीके का रिजल्ट चाहती थी उसने प्राप्त कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि नीतीश कुमार और कमजोर हो, जो कि हो नहीं पाया। और नीतीश कुमार की अपनी भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सूझबूझ है। जैसे ही चुनाव में भाजपा ने उन्हें नीचे गिराया, उन्होंने धीरे धीरे अपने समीकरणों को जोड़ जोड़कर और 1-2 सीढ़ियां चढ़कर ही आज वो भाजपा के समानांतर खड़े हैं। भाजपा चाह कर भी नीतीश कुमार को केंद्र सरकार जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, वो चाह कर भी नीतीश कुमार को नीचे नहीं गिरा पा रहा है। बिहार भाजपा के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग गुट हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से कभी कोई विभाग छीन लिया जाए या बिहार की सरकार के जो चल रहा है, जो पूरा तंत्र है, उस पर अपना काबू कर लिया जाए। लेकिन इन सब मामलों में उनकी चल नहीं रही है। अब बताया जा रहा है कि बंगाल चुनाव के रिजल्ट्स में अगर भाजपा की तरफ से कोई पॉजिटिव रिजल्ट होता है तो उन परिस्थितियों में जो कि भाजपा को लगता है, क्योंकि भाजपा का जो सूचना तंत्र है वो बता रहा है कि भाजपा सरकार वहाँ कंफर्टेबली बना रही है। हालांकि भाजपा और जो जीत है बंगाल की, उसके बीच में दो लोग खड़े हैं, एक
प्रशांत किशोर और दूसरा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जहां एक तरफ कॉन्फिडेंट है कि उनकी सरकार आ रही है, वहीं प्रशांत किशोर ने तो यहां तक चैलेंज कर दिया है कि भाजपा जो तिहाई का आंकड़ा है वो तक पार नहीं कर पाएगी, यानी वो 2 डिजिट से ऊपर नहीं बढ़ पाएगी। इन सब के बीच भाजपा का इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर। हालांकि हमने दिल्ली वाला जो रिजल्ट था वो देखा था, लेकिन फिर भी भाजपा को लगता है कि वो कम से कम ममता बनर्जी को रोक लेगी सरकार बनाने से। और इस पर सब कुछ डिपेंड करता है बिहार में, क्योंकि लालू यादव की वापसी होनी है। नीतीश कुमार जिस वर्तमान दौर से गुजर रहे हैं बहुत सहज नहीं है, और उनकी असहजता को भी कैपिटलाइज कर सकते हैं लालू यादव आएंगे तो। और साथ में बाकी जो दल बिहार सरकार में इस वक्त सहयोगी के तौर पर हैं, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को भी ये बात लगती है कि उनको सरकार का हिस्सा बनाया गया है लेकिन ताकत नहीं दी गई है। भाजपा की तरफ भी उनको देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, तेजस्वी ने तो धोखा दे ही दिया, भाजपा ने भी एक जो शॉर्ट टर्म एमएलसी दे दिया है, इसके पीछे भी साजिश है कुछ ना कुछ। देखिए, भाजपा और नीतीश कुमार जहां स्टेप वाइज सरकार चला रहे हैं, मतलब जैसे जैसे महीने बीत रहे हैं वैसे वैसे आगे की जो नियम कानून है उन पर चर्चा हो रही है, कोई लॉन्ग टर्म प्लान लेकर नहीं चल रहा है। और इस शॉर्ट टर्म प्लान्स का एक बड़ा हिस्सा है भाजपा की तरफ से बंगाल का चुनाव। बंगाल के चुनाव में रिजल्ट्स अगर भाजपा के फेवर में नहीं आते हैं तब तो नीतीश कुमार के साथ भाजपा कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहेगी। जिस स्थिति में भाजपा के साथ चल रहा है, निभ रहा है, उसी तरह से आगे बढ़ना चाहेंगे। जब लालू यादव का बिहार की राजनीति में एंट्री होता है, नीतीश कुमार से किस तरीके का उनका बातचीत और व्यवहार बनता है। सुशील मोदी बाहर खड़े हैं, वो लगातार इस इंतजार में है कि कुछ भी क्राइसिस हो कि उनकी आवश्यकता पड़े। लगातार आप देख रहे हैं बिना बुलाए भी कोरोना जैसी महामारी में वो केवल ज्ञान बांट रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। कल पंचनामा में हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे सुशील मोदी जो है वो बिहार की सरकार को अनस्टेबल करने में लगे हुए हैं। बाहर से ही चाह रहे हैं कि जो संवादहीनता है बिहार और केंद्र के बीच वो स्थापित रहे, ताकि आवश्यकता उनकी बार बार पड़ते रहे। और इन सभी समीकरणों के बीच बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार पर भाजपा ने सीधा तौर पे फ्रंट ऑन हमला कर दिया है। और ये चूंकि नीतीश कुमार अभी चुप है, चूंकि नीतीश कुमार के पास ऑलरेडी बहुत सारे उनके समीकरण हैं जिनको उनको साधना है, पंचायत चुनाव को लेकर अनिश्चितताएं कहीं ना कहीं आ गई हैं, और इन सब को लेकर नीतीश कुमार थोड़े परेशान हैं। इस वजह से पलटकर जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि नीतीश कुमार के जो सहयोगी हैं या नीतीश कुमार के जो फिलहाल लठैत बने हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ललन सिंह हैं, इसके अलावा कई नेता हैं, वो चुप बैठेंगे। इनकी तरफ से भी बयान आना तय है, क्योंकि संजय जायसवाल ने जिस तरह का आरोप लगाया है, इससे सरकार के इकबाल और सरकार के मोटिव पर भी सवाल खड़े होते हैं। आसपास के राज्यों से, केंद्र सरकार से कितना दबाव बना पा रहे हैं नीतीश कुमार, कितना रिसोर्सेस ले पा रहे हैं, इन सारे सवालों को लेकर भी कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और कोर्ट ने तो जो बची कुछ कसर थी वो तो पूरी कर ही दी थी। अभी चूंकि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से कुछ दिनों के लिए गायब हो गए हैं, वो फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से ही एक्टिव है, तो नीतीश कुमार को थोड़ी राहत इससे भी मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार जो कि इतनी बड़ी विपदा से जूझ रहे हैं, उनको जिस तरह का सपोर्ट चाहिए था अपने सहयोगी भाजपा से, वो नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार बिना मांगे कुछ देने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार कुछ मांगना चाहते नहीं है। और ये जो बीच के लोग हैं, यानी बिहार भाजपा के वो नेता जो केंद्र और नीतीश के बीच कड़ी बनने का काम करते हैं, आपको याद होगा 2 यादव नेताओं को ये जिम्मेवारी दी गई थी चुनाव से पहले, नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव। ये दोनों फिलहाल दिख नहीं रहे कहीं। और जो लोग अब संभाल कर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार के इस समीकरण को, वो नीतीश कुमार से उल्टा नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। यानी केंद्र तक नीतीश कुमार की बात पहुंचाने वाला काम जो आरसीपी सिंह, जो भूपेंद्र यादव ये सब कर रहे थे, वो फिलहाल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बिहार को जो वैक्सीन का कोटा मिलना था वो भी नहीं मिल पाया है। इसलिए बिहार में जो ऑक्सीजन की कमियां हैं वो भी हैं। और केंद्र सरकार तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां बनाकर बैठी हुई है। केंद्र सरकार तो बार बार ये चाह ही रही है कि नीतीश कुमार को जो रिसोर्सेज दिए गए हैं उनका भी कहीं ना कहीं पोल खुल ही जाए। अब देखिए किस तरह से सुशील मोदी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस बयान के चलते कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो दिए जा चुके हैं सभी जिलों में, और पता चला कि ऑक्सीजन प्लांट चालू तक नहीं करा पाए हैं नीतीश कुमार। तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो पूरा ध्यान है इस वक्त नीतीश कुमार पर है, पूरा फोकस नीतीश कुमार पर है। बिहार भाजपा के लोग नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके मोटिव पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और इस तरह से अगर बहुत दिनों तक बातें चलती रहेंगी तो कोई पॉजिटिव निष्कर्ष निकले ना निकले,
सरकार के लिए निगेटिव निष्कर्ष निकलना बड़ा आसान है, खासतौर पर जब लालू यादव की वापसी हो जाती है और वो इसमें कैटलिस्ट का काम करेंगे। तो आज की रातों रात की खबर में इतना ही। आपसे लगातार दिन भर मुलाकात होती रहेगी, खबरें भारत लाइव पे चलती रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। खबरें लगातार दिन भर आपको मुफ्त में आपके मोबाइल पर घर में ही, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मिल जाएंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।